हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि हमारी प्रार्थनाएं और परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में काम करता है और आप सभी लोगों को आशीषित करता है, ब्लेस करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आपको परमेश्वर के नज़दीक लेके जाएगा और परमेश्वर आपके लिए आपके मार्गों को खोलेगा और आपको बताएगा कि आपके लिए सही मार्ग कौन सा है। और उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। हम बाइबल में से वचन को पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसकी 13 आयत को, सकरा और चौड़ा मार्ग। परमेश्वर का वचन कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सरल मार्गों को चुनते हैं अपने ब्लेसिंग को प्राप्त करने के लिए, अपनी आशीषों को पाने के लिए क्या करने की कोशिश करते हैं, सरल मार्गों को चूज़ करते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो सरल मार्ग हैं वो उन्हें विनाश की ओर पहुंचाते हैं। यानी कि आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम मेहनत क्यों करें, हमारे लिए कोई दूसरा मेहनत करे, हम बस वहाँ तक पहुँच जाएं। ऐसा नहीं है। जो लोग बहुत जल्दी करते हैं या शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को विनाश तक पहुंचाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह फाटक, वो फाटक आप चूज़ करो जो क्या है, कठिन है, क्योंकि वो मार्ग क्या करता है, आपको जीवन तक पहुंचाता है। और जब हम जीवन तक पहुंचते हैं तो हमें ब्लेसिंग भी मिलती है, आशीष भी मिलती है। हम वो हर एक चीज़ कर सकते हैं जो हम अपने जीवन में करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर आसानी से मिलने वाला परमेश्वर नहीं है। हमें परमेश्वर को बहुत कठिनाइयों से प्राप्त करना पड़ता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उन उतार चढ़ाव में जो इंसान अंत तक खड़ा रहता है और परमेश्वर के साथ बना रहता है, वही लोग उसको पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं, उस जीवन के मार्ग को बस वो थोड़े ही लोग प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, शॉर्टकट को अपनाते हैं, एक सरल रास्ते को अपनाते हैं प्रभु तक पहुंचने के लिए। लेकिन वो लोग प्रभु तक ना पहुंच के एक अलग ही डायरेक्शन में चले जाते हैं, अलग ही मार्ग में चले जाते हैं। और वो लोग जब अलग मार्ग में जाते हैं तो वो कहाँ पहुंचते हैं, विनाश की ओर पहुंच जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें कहा कि हमें उस फाटक को पकड़ना है, उस मार्ग से हमें प्रवेश करना है जो कठिन है, क्योंकि जो कठिन मार्ग है वो हमें परमेश्वर तक पहुंचाता है। हालेलुया। तो आज जितने भी मसीह भाई बहन हैं, अगर उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आप जान चुके हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास आप पहुंचना चाहते हैं, तो आपके जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स शैतान डालने की कोशिश करना है, तो आपको घबराना नहीं है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों को पार करके आप प्रभु तक पहुंचेंगे, और जब आप प्रभु तक इन चीज़ों को पार करके पहुंचेंगे तो परमेश्वर आपको क्या देगा, जीवन देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी सहायता हर समय करता है, हमें हर टाइम वो बचाने वाला परमेश्वर है। वो हमें कभी भी ना तो छोड़ता है ना त्यागता है। वो जानता है कि कौन सही डायरेक्शन में चल रहा है और कौन गलत चल रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी हर एक बात को जानने वाला परमेश्वर है और हमारे लिए मार्गों को खोलने वाला परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग खुदावन पिता परमेश्वर आपके फाटक से खुदावन प्रवेश कर रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर और मेरे प्रभु, वो सरल मार्ग को ना चुन के कठिन मार्ग को चुन रहे हैं, मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के ऊपर दया कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, और उनको जीवन तक लेके जाइए मेरे खुदावन। उनके जीवन से हर एक
बीमारी को, हर एक परेशानी को, हर एक प्रॉब्लम को आप दूर कीजिए और उनके जीवन में बहुतायत से कार्य को कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि एक जन को चुने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, इनके जीवन में खुदावन इनकी खुशियों को लेकर आए मेरे प्रभु, ब्लेसिंग को लेकर आए, आशीषों को लेकर आए, चंगाइयों को लेकर आए खुदावन यीशु राजा। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने अपने लोगों को बचाया है, छुड़ाया है मेरे प्रभु, और उन्हें जीवन का मुकुट दिया है पिता परमेश्वर। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ एक एक जन को छूने के लिए, छुके ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, चंगा करने के लिए पिता परमेश्वर, और इन्हें बड़ी ब्लेसिंग को देने के लिए खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ उस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन को छू के ब्लेस करने के लिए, चंगा करने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाए नाम में मांगती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।